अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हज़रात। आज हम आपको बताएंगे घर में किन किन चीज़ों से गरीबी आती है। गरीबी आने की ऐसी 24 वजह हैं। हम और आप समझ नहीं सकते कि इन कारणों से भी घर में गरीबी आ सकती है। घर में चिराग को मुंह से फूंकना नंबर 1। घर में चिराग को मुंह से फूंकना आमतौर पर देखा है, जल्दी जल्दी में लोग मुंह से चिराग को बुझा देते हैं। नहीं बुझाना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आ सकती है। नंबर 2, झूठी कसम खाना। हम लोग आजकल किसी के बचाव में या अपने फ़ायदे के लिए झूठी कसम खा लेते हैं। नहीं खाना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 3, सुबह सूरज निकलने तक सोना। फजर की नमाज को छोड़कर कज़ा कर कर सूरज निकलने तक सोना, ये मुसलमान भाई के लिए एक गरीबी का रास्ता खोलता है। सूरज निकलने तक नहीं सोना चाहिए। फजर की नमाज़ पढ़कर उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले पहले सूरज निकलने बाद तक सोता रहता है, उससे भी घर में गरीबी आती है। कब्रिस्तान में हंसना। हम लोग जनाजे के पीछे जाते हैं, आपसी बातचीत करते हुए निकलते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में जब रुकते हैं जाकर तो वहाँ बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में नहीं हंसना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 5, कुरान शरीफ को ना पढ़ना। हम लोग कुरान शरीफ ले तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। कुरान शरीफ को एक तरफ रखकर फेसबुक, व्हाट्सएप ये चलाते हैं, रोज़ाना कुरान नहीं पढ़ते, इससे भी घर में गरीबी आती है। टूटी हुई कंघी से बाल झाड़ना। नंबर 6, टूटी हुई कंघी से बाल झाड़ना। हम लोग बाल काटते हैं, हल्का सी भी टूटी हुई है तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उससे ही बाल काटते हैं। पूरा घर में 4 मेंबर हों या 5 मेंबर हों, सब भी काटते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि टूटी हुई कंघी से भी घर में गरीबी आती है। झाड़ू का कूड़ा घर में रखना। नंबर 8, झाड़ू का कूड़ा घर में रखना। ख़ास तौर पर देखा जाता है कि जल्दी जल्दी में घर की महिलाएं जो है साफ़ सफाई करके कूड़ा घर में रख देती हैं। नहीं रखना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 8, बायां पैर पहले पजामे में डालना। हम लोगों को बैठकर, पैंट हो या पजामा हो, बैठकर ही सीधे पैर में पहनना चाहिए, और जब उतारें तो बाएं पैर से बैठकर ही उतारें, और बैठकर ही कपड़े पहना करें। और नहीं ऐसे बैठकर खड़े होकर पहनोगे बायां पैर डाल कर तो इससे भी घर में जो है गरीबी आती है। नंबर 9, मगरिब व ईशा के दरमियान सोना। ख़ास तौर पर ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मगरिब के बाद आदमी सो जाता है, लेट जाता है, आँख वाँख लग जाती है, लेकिन नहीं सोना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 10, मेहमान के आने से खुश ना होना। ख़ास तौर पर देखा है आजकल की महिलाएं जो हैं, और कोई मेहमान वगैरह आता है या पसंदीदा मेहमान नहीं आया तो मुंह फुला लेती हैं या अच्छा नहीं समझती हैं मेहमानों का आना, लेकिन मेहमानों का आना बाबरकत है। इनको आने में खुशी पैदा करना चाहिए दिल में, और बढ़िया करके इनका जो है इस्तकबाल करना चाहिए, ताकि वो हंसी खुशी जाए, क्योंकि जो भी मेहमान आता है अपने दरमियान अपने किस्मत का लेकर आता है, और मेहमान के ना आने से खुश ना होना ये भी एक घर में जो है गरीबी की वजह है। नंबर 11, दरवाजे की चौखट पर बैठना। खास तौर पर हम देखते हैं कि दरवाजे पर आए और दरवाज़ा खोला तो सामने में बैठा हो, यहीं पर बैठ जाते हैं, लेकिन चौखट पे नहीं बैठना चाहिए, ना बैठाना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। खाना खाकर बर्तन में हाथ धोना। नंबर 12, देखा है अलकस के मारे लोग खाना खाते हैं, वहीं बर्तन लिया कोई गहरा, उसी में हाथ धो दिए, लेकिन नहीं धोना चाहिए। खाना खाकर
खाना खाकर बर्तन में हाथ धोना, ये भी एक घर में गरीबी की वजह है। गुसल खाने में पेशाब करना। नंबर 13, गुसल खाने में पेशाब करना खासकर बच्चे ज़्यादातर हो ही जाता है। माएँ जो है अपने बच्चों को पेशाब करा देती हैं गुसल खाने में, लेकिन नहीं कराना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 14, टूटे बर्तन को इस्तेमाल करना। टूटा बर्तन जैसे मान लो कफ की डंडी वगैरह या कफ की किनार वगैरह टूट जाती है, उसको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, या कोई सिप का प्याला वगैरह जड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, उसे भी इस्तेमाल करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 15, गरीबों से बदसलूकी करना। आमतौर पर देखा जाता है गरीब आदमी लाओ बदसलूकी करो, या किसी से कुछ काम को कह दो कि ये कर ले वो कर ले, नहीं कर पाता तो उससे आप बदसलूकी करते हैं, गरीब जान करके ये क्या करेगा, कुछ नहीं। ऐसा गरीबों को परेशान नहीं करना चाहिए। गरीबों से अगर बदसलूकी करोगे तो घर में गरीबी से बदसलूकी करने का भी एक घर में गरीबी आने का जो है कारण है। नंबर 16, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना ये भी एक गरीबी का आने का कारण है। गरीबी आती है, आमदनी आदमी की 30,000 है, कर रहा है 40,000, तो उससे परेशानी होती है, खुद भी परेशान होता है, फिर आमदनी से भी ज़्यादा खर्च करता है तो उसे परेशानी पड़ती है, नहीं करना चाहिए, इससे भी गरीबी आती है। नंबर 17, दांत से नाखून तराशना। आप लोग टेंशन में होते हैं या नाखून देखते हैं बड़े होते हैं, चुल मचती है, मुंह में नाखून काट लेते हैं, नहीं काटना चाहिए, इससे भी जो है घर में गरीबी आती है। खड़े होकर पजामा पहनना। आमतौर पर ज़्यादातर यही होता है कि लोग खड़े होकर ही पजामा या पैंट वगैरह पहनते हैं, नहीं पहनना चाहिए, उसको बैठ कर ही पहनना चाहिए। खड़े होकर पहनने से घर में भी गरीबी आती है। नंबर 19, दांतों से रोटी काटना। दांतों से रोटी नहीं काटना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। चबा लेना है, जैसे रोल वगैरह, रोटी का रोल वगैरह बना लेते हैं, रोल बनाकर काटना, ऐसे नहीं, निवाला बनाकर आराम से रोल बनाकर खाएंगे तो इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 20, फटे हुए कपड़े बदन पर सीना। ये भी एक गरीबी आने का कारण है। अगर आपके कपड़े फटे वगैरह हैं या कोई धब्बा है, छेद वगैरह है, तो आप उसको उतार लें, उतार के सिलवाएं, फिर उसको पहने। फटे हुए कपड़े बदन पर ही सीना वगैरह या बटन वगैरह कुछ भी है, पहने पहने ना सिलवाएं, सिलवाएंगे तो वो भी गरीबी आने की एक वजह है। नंबर 21, बेवजू कलाम पाक को छूना। बिना वजू के हम लोग आज तक देखते चलो पाक हैं, कुरान शरीफ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह का मुक़द्दस, अल्लाह की किताब है, उसको बावजू नहीं बावजू छूना चाहिए। वज़ू बना लें, ज़्यादातर वज़ू बना के ही हाथ लगाएं। बिना वज़ू के अगर हम कुरान पाक को छूना या पढ़ना, ये भी एक गरीबी की वजह है। नंबर 20, इस्तिंजा खाने में बातचीत करना। आजकल हम देखते हैं कि गुसल खाने वगैरह या इस्तिंजा वगैरह में फ़ोन वगैरह आता है तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये भी एक गरीबी आने का वजह है, गरीबी आने की वजह है। अब नंबर 23, अपनी औलाद को कोसना। हम लोग अक्सर देखते हैं औलादें हमारी परेशान करती हैं या गलती करती हैं तो उनको बुरा भला या कहना नहीं मानती हैं, बुरा भला कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, इससे भी घर में गरीबी आती है। नंबर 24, अंधेरे में खाना खाना। हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो ज़्यादातर अंधेरा होता है, अगर लाइट वगैरह चली जाए तो खाते रहते हैं, नहीं खाना चाहिए अंधेरे में खाना, ये भी एक गरीबी आने की वजह है। तो आप लोगों को ये वजहें जानकर मैं सोचता हूँ कि अब लोग ये गलती अपने घर में नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम।